नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष और वास्तु के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव। आज नवरात्रि का 5वां शुभ दिन है। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। इनकी कथा के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ आज आपको बताएंगे कि कुंडली का संबंध कैसे स्कंद माता की पूजा करने से आप अपनी कुंडली में बनने वाले वो कौन सा दोष है जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा कथा को भी हम समझ लेते हैं और उससे जानते हैं कि कैसे जो परेशानियां हैं वो आपके जीवन में हैं और कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं। देखिए, स्कंद माता के रूप में अगर हम इस शब्द को समझें तो स्कंद का मतलब होता है कार्तिकेय और माता का मतलब यानी कि कार्तिकेय की माता। देखिए, पौराणिक कथाएं तो काफ़ी हैं, लेकिन मैं जिस बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ स्पष्ट रूप में शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार की बात है कि जब सती ने जब खुद को हवन में स्वाहा कर लिया था तो उसके बाद शिव भगवान सारे संसारिक सुखों से उन्होंने अपने आप को परे कर लिया और घोर तपस्या में विलीन हो गए। ये बात ताड़कासुर जानता था और ताड़कासुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। कई हजारों वर्षों के तपस्या के बाद जब ब्रह्मा जी ने ताड़कासुर को आशीर्वाद दिया तो ताड़कासुर ने अमर होने की इच्छा उनसे कही कि वो अमर होना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने ताड़कासुर को कहा कि अमर कोई भी नहीं हो सकता, इसके अलावा तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो ताड़कासुर ने एक चीज, ताड़कासुर को ये पता था कि शिव भगवान कभी शादी नहीं करेंगे और शादी नहीं करेंगे तो संतान ही नहीं होगी। तो शिव भगवान की संतान नहीं होगी, इसीलिए ताड़कासुर ने यह वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि शिव भगवान की संतान से ही उनकी मृत्यु हो, उसके अलावा उन्हें कोई भी पराजित ना कर पाए, ना उनकी कोई मृत्यु किसी के हाथ से हो। तो यह आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने ताड़कासुर को दिया और ताड़कासुर को जैसे ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ उसके बाद से उसने हाहाकार मचा दी। सभी देवी देवता उससे परेशान हो गए, सब पे अपना वर्चस्व कायम करने लगा, सभी देवती देवताओं को बंदी बनाने लगा, भयभीत करने लगा। ये कहानी आप लोगों ने पढ़ी भी होगी और जानते भी होंगे काफ़ी लोग। तो इससे परेशान होके सभी देवी देवता विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी उनसे कहते हैं कि इसके जिम्मेदार तो आप सब स्वयं हैं। जब प्रजापति दक्ष यज्ञ में उन्होंने बुलाया था तो शिव भगवान को निमंत्रण नहीं था, लेकिन आप उनके बिना ही वहां चले गए। अगर आप उनके बिना वहां नहीं जाते तो सती भी स्वयं को हवन में स्वाहा नहीं करती और शिव भगवान आज इस स्थिति में नहीं होते। उसके बाद जब उन्होंने और प्रार्थना करी विष्णु भगवान से तो सभी देवी देवताओं के प्रयास करने के बाद उन्होंने ये बताया कि सती का ही एक रूप पार्वती के रूप में हिमालय में वहां जाएं। तो नारद जी को, सभी देवताओं में नारद जी को बताया गया। नारद जी जो सती का ही एक रूप थी, पार्वती जी, उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तपस्या करके शिव भगवान को पति के रूप में वो मांगे। और वो कई हजार वर्ष तक तपस्या करती हैं और शिव रूपी उन्हें पति के रूप में मिल जाते हैं, जिससे उन्हें कार्तिकेय पुत्र रूप में प्राप्त होते हैं। फिर कार्तिकेय जी द्वारा ताड़कासुर का वध होता है
और देवी देवताओं की जीत हो जाती है। तो देखिए, ये स्कंद माता यानी उन्होंने कार्तिकेय को जन्म दिया, उसकी परवरिश करी। सभी देवी देवताओं के वो सेनापति थे। जिन लोगों की कुंडली में भी बृहस्पति बहुत कमजोर होता है या जिन्हें संतान की उत्पत्ति नहीं होती, कई साल हो जाते हैं, शादी हो जाती है, संतान ही पैदा नहीं होती, और बृहस्पति की पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब होती है, तो ऐसे हस्बैंड वाइफ जो भी होते हैं उन्हें स्कंद माता की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। ये केवल नवरात्रों में ही नहीं, इसके अलावा भी आप उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ रहता है, बहुत ही अच्छी संतान प्राप्त होती है ऐसे लोगों को। अगर वो सच्चे दिल से, मन से इस कथा को पढ़ें, समझें, उनके जो भी उपाय हैं उन्हें करें, बहुत ही अच्छे लाभ होते हैं। कई बार मैं ऐसी कुंडलियाँ देखता हूँ दोस्तों जहाँ पे बृहस्पति भी अच्छी पोजीशन में है, शुक्र भी बहुत अच्छे हैं और दशाएं भी अच्छी हैं, और रिपोर्ट भी चेक कराने जा रहे हैं लोग, रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है, लेकिन उन्हें संतान ही प्राप्त नहीं हो रही। तो ऐसे लोगों को अवश्य स्कंद माता की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि एक अच्छी संतान उन्हें प्राप्त हो और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। आप विधि विधान से स्कंद माता की आप पूजा करें, आज भी करें, और नवरात्रों के बाद भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दुर्गा माता की प्रतिमा के सामने आप स्कंद माता की आप पूजा आराधना आप कर सकते हैं, इनके मंत्र को आप पढ़ सकते हैं। और एक काम आप और कर सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए, कि पीले या सफ़ेद वस्त्र आप लोग धारण करें, पूजा करने के बाद उन्हें केले अर्पित करें, और वही आप बाहर भी बांट सकते हो लोगों को। कोशिश करें कि सूखा मेवा ये आप उनको अर्पित करें स्कंद माता को, और पीले फूल जब आप पूजा करें तो 5 पीले फूल उनको ज़रूर आप अर्पित करें, ये बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। और उनका जो प्रसाद है ये पति पत्नी उनको भोग लगाने के बाद आप स्वयं भी आप ग्रहण करें। ये पूजा करने से बहुत जल्दी और बहुत अच्छी और बहुत स्वस्थ संतान आपको प्राप्त हो जाएगी। बृहस्पति कुंडली में कैसे भी बैठे हों, किसी भी हाल में हो, शुक्र किसी भी स्थिति में विराजमान हो, संतान नहीं हो रही, स्कंद माता की आप आराधना करें, उनकी पूजा करें विधि विधान से, आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आप चाहते हैं, अगर आपको सही लग रहा है तो आप ये शेयर करें, ताकि उस हर व्यक्ति के साथ ये वीडियो पहुंचे जो परेशान हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। संतान हो भी रही है तो वो स्वस्थ नहीं है, दिक्कतें हैं, या संतान हो ही नहीं रही, या शादी ही नहीं हो रही। तो उन सभी लोगों के लिए आप ये वीडियो उनको ज़रूर आप शेयर करें। ये बहुत ही शुभ वीडियो रहेगा, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए रहेगी। वो सुनेंगे, समझेंगे और इस कथा को पढ़ के, समझ के अपने समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।